ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାରିଅନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପବିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ବେଳାଭୂମି ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଳନ୍ଦା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का 10th नेशनल काउंसिल मीट आगामी 2 जून से लेके 5 जून तक पुरी के चैरियट रिजॉर्ट में होने जा रहा है, जिसमें देश भर के सभी 28 स्टेट्स के 300 से ज़्यादा स्कूल के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स इसमें भाग लेंगे, जो एसोसिएशन के हमारे लीडर्स हैं। ये पहली बार उड़ीसा में ये नेशनल काउंसिल मीट होने जा रहा है। हमारी स्टेट प्रेसिडेंट जयश्री मोहंती और जनरल सेक्रेटरी चिदात्मिका खटुआ के नेतृत्व में, और इसका उद्घाटन के लिए हमने भारत सरकार के शिक्षा मंत्री प्रधान जी से बात की है, और हमारे शिक्षा सचिव जो भारत सरकार के हैं संजय जी, उनसे भी हमने आग्रह किया है कि इस में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और देश के कई राज्य के इस मंत्री जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर IAS IPS ऑफिसर, ये सारे लोग इस सेशन के लिए आ रहे हैं। ये उड़ीसा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पूरे देश के में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको उड़ीसा में कैसे डेवलप किया जाए, उड़ीसा के एजुकेशन को, उसके ऊपर यहाँ चर्चा होगी 4 दिनों के लिए। हमने उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि इस कॉन्फ्रेंस में आए, ताकि उनको भी ये लगे कि देश के सभी शिक्षाविद यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा की भलाई होगी, उड़ीसा का जो एजुकेशन सिस्टम है और डेवलप होगा। और ख़ास करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में प्री स्कूल खोलने का जो उन्होंने आह्वान किया है 6 साल के बच्चों के लिए, उसको लेकर के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे देश में 25,000 प्री स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। चूँकि नया सिलेबस है और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उन बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही टीडियस टास्क है, इसलिए जो पिछले कई वर्षों से नालंदा लर्निंग जो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम और उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी, मैंने उनसे आग्रह किया, और पूरे देश में नालंदा लर्निंग के सहयोग से उनके जो फाउंडर हैं तमल जी और तिमिर जी, उनके माध्यम से हम लोग पूरे देश के 25,000 स्कूल को पहले हम लोग खोल कर करके उनके अंदर बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाएंगे, और स्कूल और पेरेंट्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। वो क्या पढ़ाई हो रही है स्कूलों में वो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये जो अभी ख़ास करके जो हमारे प्राइवेट स्कूलों का जो प्रॉब्लम आ रहा है RT के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, जो हम पढ़ा रहे हैं कई वर्षों से, और भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार वो पढ़ाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ साथ जो हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया है 25%, उसमें और हम कैसे उन बच्चों को और जोड़ सकें अपने स्कूलों में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों को और कोऑपरेट करें, क्योंकि देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, आप गवर्नमेंट स्कूलों में चाहे वो किसी स्टेट में हो, आप जान सकते हैं कि वहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। यही कारण है कि देश के जितने सीनियर ऑफिसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, मिनिस्टर्स हैं, या जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। तो जब आपके बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि प्राइवेट स्कूलों को मदद करें, उनको अपग्रेड करें और उनको फैसिलिटी दें। और ख़ास करके जो आज पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों की महंगी होती जा रही है, उस पर भी चर्चा होगी कि उसको कैसे हम लोग कटल कर सकें। इसके लिए मैं भारत सरकार और देश की विभिन्न राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि जो डिफरेंट टैक्सेस लगा चुके हैं स्कूल के ऊपर में, अगर वो टैक्सेस ख़त्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो स्कूल की पढ़ाई सस्ती हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूलों में आप कॉमर्शियल टैक्सेस लगाते हैं, तो कमर्शियल टैक्सेस आप स्कूल में लगाएंगे तो वो फीस तो बच्चों पे ही जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ये 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, आप सब लोग आएँ और देखें और पूरे देश के शिक्षाविदों का विचार सुने और इसको यहाँ के
लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ମୁଁ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଡକ୍ଟର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2ରୁ 5 ତାରିଖରେ ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 28ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଦ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2020ରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲେ 25,000 ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସହରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ନେଇପାରିବୁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏଇ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନିଗୁଣ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହତା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିଯାଇପାରିବ ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ରହେ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଭାରତ ସରକାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହେ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଥିରେ କି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଲିଗେଟ୍ ସେଇଥିରେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା କରିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ କାହାର ସ୍କୁଲ ଓ ମୋର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି 2009ରୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟିଚର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ରେପୁଟେଡ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେଟ୍ ନ ହେବେ ତେବେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେସିକାଲି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କରିଚାଲିଛୁ ଟିଚ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ 2020ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 25,000 ସ୍କୁଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।